दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थक दिन रात सोशल मीडिया में ये लिखते रहते हैं कि उस वक्त योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। कई लोग तो यहाँ भी किया मतलब दिन रात एक मीडिया का एक वर्ग भी बताता रहता है कि वो मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं और प्रधानमंत्री के रूप में बड़े सफल होंगे। तो ये एक चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो परसेप्शन बनाया जा रहा है उसके बगैर उसके खिलाफ हकीकत क्या है? मतलब परसेप्शन जो बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा है। एक साहब तो बोलते वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और मोदी योगी जी ने कोशिश भी पूरी की है। देखिए मैं तो खुल के बोलता हूँ, योगी जी ने पूरी कोशिश की थी भाई साहब। वो बार-बार कहते हैं कट बटो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, मतलब वो कोशिश खुद भी कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कि उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बने। लेकिन साहब जो आरोप लगते हैं योगी जी पे, अब उनको प्रमाणित कर दिया है डॉक्टर संजय निषाद ने। अब संजय निषाद लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से बड़े मुखर हैं। अच्छा, ये जो ओबीसी दलों के नेता हैं जो कि जैसे संजय निषाद निषाद पार्टी के नेता हैं, या ओम प्रकाश राजभर है राजभर समाज के, या फिर अनुप्रिया पटेल है कुर्मी समाज की, और जयंत चौधरी जो हैं जाट समाज के, ये चारों जो नेता हैं अपने अपने, अब इनका ये है कि भाई अपने अपनी जातियों में इनका जबरदस्त कंट्रोल है। और सपा के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था, ये बात कही कि सपा के एक बड़े नेता ने कि भाई साहब हमारे यहाँ के कुछ कार्यकर्ता बड़े बेवकूफ हैं। वो ओम प्रकाश राजभर जी को जब गाली देते हैं ना, तो राजभर भले हमारा समर्थक है लेकिन उसको बुरा लगता है कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी को गाली क्यों दी जा रही है। और ये हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कोई भी टिप्पणी न करे। आप राजभरों का वोट तो जीते, समर्थन जीते हैं, वोट आपको कुछ मिला भी लोकसभा चुनाव में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को गाली देना बंद कीजिए। सपा के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा ये बात, और वो राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अब आज क्या हुआ, और आज संजय निषाद ने योगी के शहर गोरखपुर में, जी हाँ, योगी के शहर गोरखपुर में बैठकर चैलेंज कर दिया। कहा अगर भाजपा को निषाद पार्टी से ज्यादा परेशानी है तो हमसे समझौता खत्म कर ले। नाराज हो गए। दरअसल वो कह रहे थे कि मछुआरे समाज के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, लगातार, और हम गठबंधन के इनके सहयोगी हैं, और इनके छुटभैया नेता कह रहे हैं कि संजय निषाद निषाद समाज का वोट लोकसभा चुनाव में नहीं दिलवा पाए। पप्पू निषाद और एक और दो निषाद नेताओं का नाम दे रहे थे। और यही नहीं रुके संजय निषाद ने बोला ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी भाजपा के छुटभैये नेता बयान देते हैं, अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी भाजपा के छोटे नेता बयान देते हैं। और तो और उन्होंने नाम लिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी वाले घटना का भी जिक्र कर दिया कि उन्होंने तो आरएलडी के खिलाफ क्या क्या बोल दिया। तो अगर आप चाहते हैं ये गठबंधन चले तो ये बयानबाजी बंद करें। अब इसके दो मायने हैं भाई साहब। क्या अखिलेश यादव के पीडीए की लोकप्रियता देखते हुए, और अंदर खानी ये चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव के बाद संजय निषाद की रामगोपाल यादव जी से कुछ दिल्ली में बातचीत हुई थी, ये अंदर खाने की चर्चा, इसका सोशल मीडिया पर कुछ जिक्र भी आया था, कुछ खबरें भी आई थी। और ओम प्रकाश राजभर तो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव ही लड़ चुके हैं 2022 का। संजय निषाद का बेटा पहली बार संसद तब बना था जब उनके बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से लोकसभा उपचुनाव में लड़ाया था, और बाद में वो भाजपा के साथ चले आए। और देखिए कहीं ना कहीं सुबगाहट है। दूसरी एक चीज इसकी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा, वो चर्चा करना बहुत जरूरी है। 9 अक्टूबर का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन
एक बहुत बड़ी रैली बसपा सूत्र में करने वाली है और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बसपा भी लगातार इन सारे नेताओं से टच में है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर तो बसपा से ही अलग हुए हैं। सोनेलाल पटेल भी पहले काशीराम के साथी थे, आप समझिए। और आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी तो आप जानते ही, मौसम विज्ञानी हैं ये लोग। एक ही बार इनकी कैलकुलेशन नहीं काम की 2022 में, नहीं तो जयंत चौधरी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो मौसम विज्ञानी है। जैसे बिहार में रामविलास पासवान या चिराग पासवान उसी पार्टी से समझौता करते हैं जिसकी चुनाव जीतने की पूरी संभावना होती है। पहले कांग्रेस के साथ थी और बाद में 2013 में लोग चले आए लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ। तो अब योगी की मुश्किलें क्यों बढ़ गई है? भाई योगी के गढ़ से चैलेंज किया, गढ़ से चैलेंज किया कि अगर आप हमारे खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं कराओगे, या तो बंद कराइए या तो समझौता तोड़ लीजिए। और भाई साहब ऐसे समय में, जबकि अब मुश्किल से, क्योंकि लोक विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी जनवरी 2027 में, यानी देखा जाए तो सिर्फ 16 महीने बाकी हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में 16 महीने बाकी हैं। अगस्त में आज हम 26 तारीख को खड़े, और एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी और दलित का लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी सपा और कांग्रेस के साथ जा चुका है। अच्छा, संजय निषाद के बयान की टाइमिंग समझिए। निषाद समाज का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है बिहार में। राजभर समाज, ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में अपनी पार्टी का जनाधार बड़ा करने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे गठबंधन में ठीक ठाक सीट नहीं मिलेगी तो मैं अकेले लड़ूंगा वहां पे। और ठीक है कि कुर्मी कुशवाहा समाज के बड़े नेता के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकती है। अब मैं 9 मई की क्यों बात कर रहा हूँ, 9 अक्टूबर की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास सूचना है कि बीएसपी से इन लोगों की बात चल रही है। तो क्या आप चौंकिएगा मत, क्योंकि अगर ये चारों पार्टियां 9 अक्टूबर को ये अगर मायावती के मंच पे नजर आ जाए तो चौंकिएगा मत, अंदर खाने बहुत सी बातें चल रही हैं। और इन चारों पार्टियों ने अगर बीएसपी के साथ हाथ मिला लिया और 9 अक्टूबर को वो रैली में नजर आए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के भी तेवर बदले हुए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनारस में शिवपुर में एक राजभर समाज का गांव में एक विवाद था राजभर और राजपूत समाज को लेकर, जिस तरह के बयानबाजी की गई उससे अंदर ही अंदर राजभर भी बहुत नाराज है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि इस वक्त नींद उड़ी होगी योगी जी की। वैसे कल तो योगी खेलने के समर्थक बड़े खुश थे कि आंजनेय कुमार सिंह जो योगी के करीबी आईएएस अधिकारी हैं, जिनको रिलीव कर दिया गया था, उनको दोबारा एक्सटेंशन दे दिया गया डेपुटेशन में 1 साल के लिए। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आंजनेय कुमार सिंह को लोग बता रहे हैं कि आंजनेय कुमार सिंह को दोबारा एक्सटेंशन दिलाने में कुछ लोग राजनाथ सिंह का भी नाम ले रहे हैं। तो कल की खुशी और आज अब ये गोरखपुर से चैलेंज, मैं मतलब आप जो बोला है कि संजय निषाद की गठबंधन तोड़ने की चेतावनी के बाद योगी के होश उड़े, और जो लोग कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो भाजपा 2027 में दहाई के आंकड़े में सिमट जाएगी, यानी 100 के नीचे जाएगी। अब ये भाजपा को सोचना है, उसके छोटे छोटे नेता। भाई भाजपा में अगर निषाद समाज का कोई बड़ा नेता होता तो फिर क्यों गए वो संजय निषाद के साथ गठबंधन करने? भाजपा के पास कुर्मी समाज का कोई बड़ा नेता होता फिर क्यों 2014 से अपना दल से गठबंधन किए हुए हैं? और राजभर जी ने तो कितना कुछ नहीं बोला। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले की कैंपेन के तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। अरे जो बोला है ओम प्रकाश राजभर ने कि योगी जी को वापस मत भेज देंगे हम,
जाके पूजा पाठ करें, राजनीति छोड़ें। और मोदी जी को क्या क्या बोला था। और भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में राजभर जी को बुलाया, समझौता किया, और राजभर जी ने कहा कि उस राजभर जी का बयान है कि योगी जी ने अनुरोध किया था अमित शाह से कि राजभर जी को वापस लाया जाए। तो एक तरफ तो योगी के अनुरोध पे ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी से दोबारा जोड़ा जाता है 2023 में। उसके बाद वो कौन से छुटभैया नेता हैं, आप खुद देखिए ना, कि बड़े बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी। भाई मेरा सवाल बतौर पत्रकार यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक निषाद नेता का नाम बता दे। भाई छोटी मोटी तो पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था, आज क्या 2045 साल में अगर एक निषाद नेता भाजपा का आया हो तो बता दे। अब राजभर समाज की बात करिए, क्योंकि योगी जी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो योगी जी तो पहले बताए ना कि कितने निषादों को उन्होंने डीएम बनाया, कितने राजभरों को उन्होंने एसपी बनाया, कितने कितने कुर्मियों को उन्होंने मुख्य सचिव बनाया। एक मौर्य साहब मुश्किल से 2 महीने के लिए डीजीपी बने थे कार्यकारी, और योगी जी के 104 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा 19 सितंबर को। उसमें एक दलित रहा 6 से 7 महीने, वो भी कार्यकारी डीजीपी, विजय कुमार। बहुत लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। तो ऐसे समय में जब दलित पिछड़ों का वोट बचाना है और बिहार का चुनाव सामने है, और बिहार चुनाव में अगर भाजपा का गठबंधन हार गया तो मोदी की सरकार कितने दिन चलेगी, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। और दिल्ली में अगर मोदी की सरकार चली गई तो फिर तो यूपी में भाजपा में भी विद्रोह हो सकता है, क्योंकि 255 में एक जाति विशेष के सजाती मुखिया के सजाती सिर्फ 40 विधायक या 43 विधायक हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम है ये बड़ा चौंकाने वाला है। और आज का देखिए, मैंने वो तस्वीर मुझे नहीं भूल रही, दिल्ली में संजय निषाद आयोजन कर रहे हैं। उस आयोजन में कौन कौन दिखा, उसमें दिखे आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति, जयंत चौधरी दिखे, ओम प्रकाश राजभर दिखा। अगर कोई नहीं दिखा, न केशव मौर्य दिखे। ठीक है, इन लोगों के साथ मंच शेयर करने में शायद आप समझ रहे हैं ना, उनको परेशानी होती होगी, उनको आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं। लेकिन न केशव मौर्य भी नहीं दिखे, न भूपेंद्र चौधरी दिखे। और दिल्ली में क्यों आयोजन किया गया था, अभी तक मीडिया, मैं बता रहा हूं, मुझे जो जानकारी मिल रही है अंदर अंदर बीएसपी 2027 के लिए काफी सीरियस है। अब ये चारों दल अगर बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो कांग्रेस सपा के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पे अब विचार कर लीजिएगा। वैसे भी कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में सपा से गठबंधन तोड़ दिया है, अपना प्रत्याशी खुद खड़ा करेगी। और बिहार में देखिए ना, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिहार में राहुल गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ रही है। जो वैसे अभी जो कई जानकार बता रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा जो अभी निकाली गई है, क्योंकि चुनाव होना अक्टूबर नवंबर में, तो अगर बिहार में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी तो तेजस्वी का, लोग बता रहे तेजस्वी की लोकप्रियता का पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं बता रहा हूं, मेरे से एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेता ने कहा था विपक्ष के, और ये बात मैं आज बताना इसलिए जरूरी है कि 2023 में जब 3 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो एक राष्ट्रीय दल के बड़े नेता ने मुझसे कहा था विपक्ष के कि भाई साहब अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकार बना लेगी तब वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। और हुआ क्या, 3 दिसंबर 2023 को जब नतीजे आए तो तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई।
तो कांग्रेस और राहुल गांधी अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसमें, और इधर बीएसपी, अगर बीएसपी के साथ ये चारों नेता आ जाएंगे तो जो दलित समाज का वोटर मोहन जी को छोड़ के गया था, क्योंकि अगर आप 2019 तक देखें तो 2019 तक बसपा का वोट बैंक 20% से नीचे नहीं आया था। 2022 को थोड़ी शुरुआत हुई, वोट बैंक घट के 13 पे आ गया, और 13 से घट के लोकसभा चुनाव में तो 9% आ गया। तो एक तो लगातार वो काम कर रही है, और जब ये चार छोटी छोटी जातियां, आपको मालूम लगेगा, लेकिन अगर इनकी 1.5-2% भी आबादी माने, मैं दावे नहीं, जैसे निषाद साहब के दावे नहीं, मैं कहता 2% आबादी, 2.5%, तो 10% का वोट शेयर सीधे बढ़ जाएगा। और फिर मुस्लिम समाज भी सोचेगा, करे यार यहां 20 + 10 30 है, तो अब उसमें क्या अखिलेश यादव विधानसभा, देखिए अखिलेश यादव तो हर हाल में बीजेपी को हराना चाहते हैं। उनका पहला उद्देश्य है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, और इसके लिए लगातार वो 2014 में जब लोकसभा चुनाव हारे, तभी उनको समझ में आ गया कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा हम लोग लड़ाई नहीं जीत सकते। तो 2017 में उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, 2022 में लोकसभा चुनाव में, 2019 में उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया, और उस सपा बसपा गठबंधन में अगर कांग्रेस अपनी जिद न करती और शामिल हो गई होती तो शायद 2019 में ही यूपी में उलटफेर हो जाता। और 2022 में फिर अखिलेश यादव ने इन छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, जयंत चौधरी से गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, एक महान पार्टी वाले केशव देव मौर्य उनसे गठबंधन किया, और अनुप्रिया पटेल की माता जी ने एक अलग पार्टी बना रखी, उससे भी गठबंधन किया। और उसका नतीजा क्या रहा कि सपा की सीटें जो घट के 47 पे चली गई थी 2017 में, बढ़ के वो आ गई 111। तो इस तरह जो जो कह रहा हूं ना कि अभी जो बयान दिया संजय निषाद ने, जो धमकी दी है कि भैया अगर आपके छोटे छोटे नेता हमारी पार्टी का अपमान करेंगे तो इससे अच्छा कि आप हम लोगों से गठबंधन तोड़ लें, इससे योगी जी की मुश्किलें तो बढ़ गई है भाई साहब, और दिल्ली की भी नींद उड़ी होगी। संजय निषाद की गठबंधन तोड़ने की चेतावनी के बाद योगी के होश उड़े, ऐसा। और क्या 2027 में बीजेपी दहाई में सिमटेगी, ये भी एक, क्योंकि दो, अगर अगर पीडीए हट के, मतलब पिछड़े दलित बीजेपी से हट गए, आप याद करिए ना, कल्याण सिंह जब भाजपा छोड़ के गए, देखिए मैं आंकड़ों का आदमी हूं, 1991 से लेकर 1998-99 तक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी 30% के नीचे नहीं आया। उसका एक कारण था कि कहीं न कहीं उनके पास एक कल्याण सिंह के नाम से एक मजबूत ओबीसी नेता था। एक जमाने में तो भारतीय जनता पार्टी ने 38-39% वोट पाया था, लेकिन कल्याण सिंह को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वो हट गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, तो 2002 में जो ओबीसी छोड़ के गया बीजेपी को, वो लौटा कब, जब 2013 में नरेंद्र मोदी को, जो ओबीसी समाज में आते हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया। तो बीजेपी का वोट शेयर क्या, जो कमिटेड वोटर, जो हर हाल में बीजेपी को नहीं छोड़ेगा, वो 16-17% है। आपके पास वो ओबीसी तब आया, नाम याद ओबीसी, जब कल्याण सिंह चेहरा थे। जैसे कल्याण सिंह को अपने मुख्यमंत्री पद से हटाया, वो घट के आ गया 16-17% पे। फिर लौटता कब है, उसके बाद कल्याण सिंह ने क्या गलती कर दी, कल्याण सिंह चले गए अपने बेटे सपा के साथ, उन्होंने 2009 में गठबंधन कर लिया, फिर वो बीजेपी लौट के आते हैं, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उनकी भूमिका थी, जिसकी वजह से अपना दल ने उनके साथ गठबंधन किया था 2014 में। तो अब जो हालात हैं वो बीजेपी के लिए, मुझे लग रहा है कि अब समय बहुत कम है। और जब संजय, देखिए विपक्ष के ये जो छोटे छोटे दलों के नेता बड़े मुखर हैं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, थोड़ा जयंत चौधरी कम बोलते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी बड़ी मुखर।
तो उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर हमको राजनीतिक रूप से कहीं उनको ये एहसास तो नहीं हो गया कि हमको अपनी पार्टी बचानी है, तो हमको या तो सपा के साथ रहना है या बसपा के साथ रहना है। तो इस पे नजर आप बनाए रखिएगा और 9 अक्टूबर की तारीख याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 2025। अगर रमाबाई अंबेडकर मैदान में मायावती की रैली में 10 लाख लोग आ गए तो आप मान के चलिए कि बसपा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बगैर बसपा किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है 2027 में। अगर 10 लाख की भीड़ आ गई और इन दलों के साथ ये जो दल आज खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं ना भाई, क्या आप हम लोग से गठबंधन तोड़िए या फिर अपने छुटभैया नेता और अपने मंत्रियों को बोलिए कि हम लोग खिलाफ अनर्गल बयानबाजी न करें। वैसे भी लखनऊ में आज एक रोजगार मेला था, सरकार ने बड़ा प्रचारित किया था, इतनी भीड़ आ गई कि वहां छात्रों ने नारेबाजी की है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, उसकी खबरें आपके पास आ ही रही है। तो कहीं ना कहीं माहौल इस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मतलब उनके खिलाफ बहुत ज्यादा दिख रहा है। और टाइमिंग देखिएगा, मैंने कहा ना कि संजय निषाद का बयान और बिहार चुनाव, तो ये क्योंकि निषाद समाज की एक बड़ी पार्टी है वहां पे, जो कि वो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ है। तो राजनीति में बयानों की टाइमिंग पर नजर रखना बहुत जरूरी है और यही हालात रहे तो भाजपा 2027 में फिर से दहाई में सिमट सकती है। धन्यवाद।